ने चैप्टर 11 स्टार्ट किया हुआ था जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग मेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं एक एसाइक्लिक कंपाउंड और सेकंड को हम लोग कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अब जो एसाइक्लिक कंपाउंड है इसका सेकंड नेम है ओपन चेन और जो साइक्लिक है इसका सेकंड नेम है क्लोज चेन। इसको हम लोग एसाइक्लिक को हम लोग नाम देते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक कंपाउंड का सेकंड नेम है क्लोज चेन स्ट्रक्चर। अब जो एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये फर्दर डिवाइड हुई है 2 कैटेगरीज में। एक का नाम है स्ट्रेट चेन और सेकंड को हम लोग कहते हैं ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो साइक्लिक या फिर क्लोज चेन है इसको भी हम लोगों ने डिवाइड किया है 2 मेन कैटेगरीज में। एक को हम लोग नाम देते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड और सेकंड को हम लोग कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब वन बाय वन हम इनकी डेफिनेशन को, इनकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर को। अगर एसाइक्लिक या ओपन चेन स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी ब्रांच है जिसमें जो फर्स्ट कार्बन होगा वो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा विद लास्ट कार्बन। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोपेन की हम लोग एग्जांपल ले लें। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें C3H8। तो क्या होगा? ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन से अटैच नहीं है। इसको हम लोग कह देंगे ये हमारे पास ओपन चेन है या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड है। अब ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और सेकंड वन क्या है वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रेट चेन में हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेट चेन को हम लोग कह देंगे कि ये जो कार्बन होगी वो अल्केन की सीरीज में होंगी। ये क्या करेंगे? ये लीनियर फॉर्म में एक दूसरे से मिलकर लीनियर फॉर्म में ये ज्वाइन करेंगे। हम लोग प्रोपेन की एग्जांपल ले लें तो ये लीनियर फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर होगा। अगर हम ब्रांच चेन स्ट्रक्चर देखें तो ब्रांच चेन में क्या होगा? ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन होगा ये फर्दर कोई एक ब्रांच निकली होगी। तो एक साइड पे क्या होगा कि डायरेक्टली जो कार्बन है ये फर्दर अटैच होगा किसी और कार्बन के साथ। ये हम लोग ब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं ब्रांच चेन में। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होंगे कि ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये किसी फर्दर कार्बन के साथ अटैच है थ्रू किसी एक ब्रांच पे। किसी एक पॉइंट पे जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ किसी एक ब्रांच पे अटैच होगा तो इसको हम लोग नाम दे देंगे हमारे पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो ये थे हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब हम लोग चलते हैं साइक्लिक या फिर क्लोज चेन स्ट्रक्चर में। साइक्लिक या फिर क्लोज चेन स्ट्रक्चर में क्या होगा? साइक्लिक या क्लोज चेन स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। डायरेक्टली अब कैसे, और ये कैसे अटैच होंगे? इन दी फॉर्म ऑफ रिंग, कि आपस में रिंग बना रहे होंगे। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें प्रोपेन की, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे भी CH2 ग्रुप होगा, यहाँ पे भी CH2 ग्रुप, यहाँ पे भी CH2 ग्रुप। अब इसको अगर हम लोग नाम दें तो ये प्रोपेन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को हम लोग प्रोपेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला होगा इसलिए ये साइकिल की फॉर्म है, इसको हम लोग नाम दे देंगे साइक्लो। और प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो इसको नाम दे देंगे साइक्लोप्रोपेन। ये हमारे पास आ जाते साइक्लिक कंपाउंड जिसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन से क्या है? डायरेक्टली अटैच है थ्रू बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। अब यहाँ पे हमने अब आगे इसकी 2 कैटेगरीज आ जाते हैं, एक होमोसाइक्लिक
सेकंड वन इज हेटेरोसाइक्लिक। होमो मीन नाम से भी पता चल रहा है कि सेम कंपाउंड जो है, सेम जो ग्रुप है, सेम एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हुए हैं और एक हमें सर्कल की रिंग की फॉर्म दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, सेम एलिमेंट अटैच होंगे। मीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं हम लोग, कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ होंगे, वहाँ पे कोई थर्ड वन जो एलिमेंट है वो नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग इसे कह देंगे हमारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, और साइक्लोप्रोपेन क्या है, ये होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में चले जाएं, हेटेरोसाइक्लिक क्लोज चेन में चले जाएं, तो हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई थर्ड वन एलिमेंट्स भी जो होगा वो इनके साथ अटैच होगा। हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल ले लें। यहाँ पे कोई थर्ड वन ग्रुप ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन होगा तो इसको हम लोग नाम देंगे ये हमारे पास फ्यूरन है। अगर यहाँ पे सल्फर हो जाए तो इसको हम लोग नाम देंगे ये थायोफ्यूरन। तो ये थी हमारे पास कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हाइड्रोकार्बन। कल भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इनको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को, इनको हम लोग नाम देते हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन की आगे से टू मेन फैमिलीज कह लें, टू मेन ब्रांचेस कह लें कि हमने हाइड्रोकार्बन को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। एक को हम लोग नाम देते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सेकंड वन को हम लोग नाम देते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे की गई है, यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनते हैं उन बेस पे हम लोगों ने क्या किया है कि हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई किया हुआ है। जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम लोग कह देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होगा इसको हम लोग कह देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे तो सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ये इनमें क्या हुई है, अनसैचुरेशन हुई है, मीन इनमें डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनको हम लोगों ने डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इस फैमिली को हम लोग नाम देते हैं ये हमारे पास अल्केन फैमिली है। अल्केन में क्या, इस फैमिली को हम लोगों ने नाम दिया ये अल्केन फैमिली है। अल्केन फैमिली में ऐसी कैटेगरीज आएंगी जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है कि टू मेन फैमिलीज आ जाती हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं अल्कीन का और सेकंड वन को हम लोग नाम देते हैं अल्काइन का। अब अल्कीन में क्या होगा, अल्कीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जबकि अल्काइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। हमने कहा ना कि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। और जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा इसको हम लोग नाम दे देंगे ये हमारे पास अल्कीन की फैमिली है। और जब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तब हम लोग कह देंगे कौन सी फैमिली है, ये अल्काइन की फैमिली है। अब वन बाय वन हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्केन को लेते हैं। अल्केन हमने कहा कि ये कौन सी फैमिली है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन इनमें क्या होगा, इनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम अल्केन को एक्सप्लेन करते हैं। क्या होगा, मीथेन जो है ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्केन है। अगर हम इसका फार्मूला देखें, स्ट्रक्चर फार्मूला, तो हमारे पास मीथेन का ये फार्मूला आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम मीथेन अल्केन का नेक्स्ट मेंबर देखें जो है हमारे पास इथेन, इसमें क्या होगा C2H6। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें C2H6 तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। जनरल फार्मूला की बात करें तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा,
अल्केन का जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। एन यहाँ पे कोई भी होल नंबर हो सकता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। मीन के जो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट सीरीज मिलती जाएगी अल्केन की। अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या आता है, n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या आता है। सबसे पहले अगर हम सिंपलेस्ट अल्केन देख रहे हैं तो अल्केन n = 1 होगा +2, तो ये हमारे पास आ जाता है CH4 जो कि सिंपलेस्ट अल्केन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अल्केन का यहाँ पे हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने इथेन, अल्केन, प्रोपेन जो नाम दिया है, ये हम लोग इन्हें नाम कैसे देते हैं। ये एक इंटरनेशनल एक इदारा समझ लें, एक सिस्टम समझ लें जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मीन के आयोपैक नेम जो होगा कि हम लोग इन्हें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन है इनको हम लोग कैसे नाम देते हैं, तो आयोपैक नेम हम इन्हें देते हैं कि इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बेस पे हम लोग इन्हें क्या देते हैं, नाम देते हैं। ये था हमारे पास अल्केन के जो सिंपलेस्ट इनके जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, अब हम लोग चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी है और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है। अल्केन को हम लोगों ने कहा था ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा इनको हम लोग नाम दे देंगे, ये हमारे पास अल्कीन है। हम जनरल फार्मूला अल्केन का जो जनरल फार्मूला था उसको हम लोगों ने कहा था, वो था हमारे पास CnH2n+2। और अगर हम अल्कीन का जनरल फार्मूला लिखें तो वो क्या होगा, CnH2n। मीन यहाँ पे क्या होगा कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने मीथेन ली थी। यहाँ पे हम लोग सिंपलेस्ट जो अल्कीन है वो हमारे पास क्या होगा, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 हम लोग यहाँ पे नहीं पुट कर सकते क्योंकि जब